हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 वर्कशीट 4 का। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? अ सिलेंड्रिकल वेल इज़ 21 मीटर डीप, इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर 21 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एट रेट दिस। एक वेल है। वेल मतलब कुआं जिसमें से पानी निकालते हैं। आजकल तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, बट ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, इसकी एक सर्टेन विड्थ होती है, इसीलिए मैं दो सिलेंड्रिकल शेप बना रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायमीटर दी हुई है, तो आपको रेडियस निकालना होगा, आउटर और इनर, है ना। आउटर मतलब मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया इनर और ये रेड कलर से हो गया आउटर। आउटर है 21 मीटर और इनर है 14 मीटर। तो यहाँ पे सब कुछ मीटर में दिया हुआ है और आपको कॉस्ट भी मीटर स्क्वायर में जो है दी हुई है, तो आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन रेडियस निकालनी होगी। 21 मीटर डीप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 21 मीटर डीप, दिस इज़ द डेप्थ ऑफ द वेल। तो यानी आपको हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है? 21 मीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर जो है उससे हम रेडियस निकालेंगे, तो हम रेडियस जो है वो आउटर लिख देते हैं यहाँ पे। आउटर रेडियस आउटर कैसे निकलेगी? डायमीटर अपॉन 2। आउटर डायमीटर कितनी है? 21। हमारे पास आ गई 10.5 मीटर आउटर रेडियस। और इनर रेडियस कैसे निकलेगी? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर आपको 14 गिवन, 2 से डिवाइड करेंगे 7 मीटर आ गई आपके पास इनर रेडियस। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाइट दी हुई है और दोनों रेडियस निकाल ली हमने। हमें कॉस्ट निकालनी है ना, और इनर और आउटर दोनों की निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर और इनर। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इसको लिखते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। पहले हम निकालेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि आपको इसे क्या है? कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग, इसको रेनोवेट करना है ना। इसको आपको रेनोवेट करना है और उसकी कॉस्ट है, रिपेयर करना है, उसमें कुछ करेक्शन करनी है, उसकी आपको कॉस्ट दी हुई है। तो एरिया निकालना है उसके लिए। आउटर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 2πr/h। बस सिंपल है, आपको वैल्यू सारी आउटर वाली रखनी है। 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। आर आउटर वाला निकाल रहे हैं हम, तो आउटर रखेंगे 10.5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसको कट कर सकते हैं डेसिमल हटा के, या फिर इसको और इजी बनाते हैं। 10.5 नहीं लिखते इसको, है ना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते यहाँ पे। इसको 21/2 मीटर ही लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21/2। मैंने ऐसे ही लिख दी इसको। क्यों लिखी है? क्योंकि 2 से 2 कट हो गया, 7 3 21 कट हो गया। तो अब 22 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। डायमीटर होता है रेडियस का हाफ, मतलब 21/2। तो मैंने इसको अभी डिवाइड नहीं करा, डिवाइड करूँगा डेसिमल में आ जाएगा। एज इट इज़ रख दिया एच की वैल्यू यहाँ, ओ सॉरी आर की वैल्यू यहाँ पे। एच तो रखना ही भूल गए थे। 2πr रख दिया एज इट इज़ और एच रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये हो गया 66 इंटू 21। 66 इंटू 21 आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको सिमिलरली क्या निकालना है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल। वो आएगा 2πr/h। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सिलेंडर का, आउटर हो या इनर, है ना। सिर्फ आपको वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करनी होगी। 22/7 पाई की वैल्यू होती है। रेडियस आपके पास इनर क्या था? 7,
और हाइट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 21, हाइट तो कॉमन ही रहेगी और दी हुई है आपको कॉमन ही। 7 से 7 कट हो गया, आंसर आ गया 2 इंटू 22 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो सिंपल है, डेसिमल भी नहीं है, 924 मीटर स्क्वायर। हमने दोनों एरिया निकाल ली। अब आपको कॉस्ट निकालनी है इसकी रिपेयर करने की, रेनोवेट करने की। तो कॉस्ट के लिए आपको दोनों एरिया को प्लस करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। अगर आपने इन दोनों की एरिया निकाल लिया और प्लस नहीं करा, इन दोनों के एरिया को अलग अलग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आउटर और इनर की अलग अलग कॉस्ट आ जाएगी। हमें तो पूरे वेल को रिपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पे, रेनोवेटिंग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों रिपेयर करने हैं। तो इसीलिए टोटल एरिया ऑफ वेल इनर प्लस आउटर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनर और आउटर को प्लस करना है। इनर की वैल्यू आपके पास 924 आई है, आउटर की आई थी 1386। दोनों वैल्यूज़ को आप जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2310 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास टोटल एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट इसको रेनोवेट करने की। टोटल कॉस्ट ऑफ रेनोवेटिंग वेल वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2310 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे। ये 1 मीटर स्क्वायर में लगते हैं 25 रुपीज़। ठीक है, ये मैं आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ कैसे हम कॉस्ट देखते हैं इसकी। पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। आपको 2310 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 57,750 रुपीज़। 57,750 रुपीज़ लगेंगे इस पूरे वेल को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंट स्टेप यही था कि आपको रेडियस निकालनी थी। रेडियस भी हमें कौन सी अलग अलग निकालनी, आउटर और इनर। उसके बाद हमने दोनों आउटर एरिया और इनर एरिया निकाला वेल का। 2πr फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, दोनों की रेडियस अलग थी, हाइट भी सेम गिवन थी क्वेश्चन में 21। ये गिवन थी ना आपको, डीप है ये इतना। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों के एरिया को प्लस करके क्या करा, टोटल एरिया ऑफ वेल निकाला, इनर प्लस आउटर करके। उसके बाद हमने कॉस्ट निकालनी थी, तो टोटल एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई। 1 मीटर स्क्वायर की आपको 25 रुपीज़ गिवन थी क्वेश्चन में ही। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्कशीट के साथ। थैंक्स एवरीवन।